तो चलिए आज डिकोड करते हैं स्पीकर बिली अल्सब्रुक्स के उस पावरफुल फलसफे को। वो फलसफा जो चैंपियंस बनाता है। आखिर क्या है उनकी मानसिकता में इतना खास, आइए समझते हैं। तो चलिए सीधा इस एक आइडिया से शुरू करते हैं जो उनके पूरे फलसफे की जड़ है। एक चैंपियन की कसरत तब तक आधिकारिक रूप से शुरू नहीं होती जब तक दर्द नहीं आता। मतलब साफ है, आराम और तरक्की ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो फिर पहला कदम क्या है? देखिए, सब कुछ एक चॉइस से, एक चुनाव से शुरू होता है। अल्सब्रुक्स के मानना है कि ग्रेटनेस या महानता कोई लॉटरी नहीं है, ये एक फैसला है, एक डिसीजन जो कोई इंसान खुद लेता है। हाँ, लेकिन सिर्फ चुन लेना ही तो काफी नहीं होता है ना। असली खेल तो उस चुनाव पर टिके रहने का है, कमिटमेंट का है। और सच तो ये है कि ज्यादातर लोग यहीं आकर चूक जाते हैं, उस कमिटमेंट को बनाए रखने में। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जो कमिटमेंट है ना, ये अक्सर तब जन्म लेती है जब कोई इंसान बिल्कुल ही टूट चुका होता है। ये वो रॉक बॉटम वाला मोमेंट होता है जब कोई अपनी हालत से इतना तंग आ जाता है कि उसे लगता है बस अब बदलना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता ही नहीं है। तो सवाल उठता है कि आखिर लड़ना किससे है? अब यहां बात थोड़ी और गहरी हो जाती है। अल्सब्रुक्स कहते हैं कि दुश्मन कोई बाहर नहीं है। नहीं, असली दुश्मन है एवरेज होना, मतलब अपनी ही अंदर की कमजोरियां। और ये देखिए, यहां बिल्कुल साफ साफ दो रास्ते दिखते हैं। एक तरफ है एवरेज इंसान जो बहाने बनाता है, और दूसरी तरफ है चैंपियन जो जिम्मेदारी लेता है। इस फलसफे में बीच का कोई रास्ता है ही नहीं, कोई समझौता नहीं। जरा इस पे गौर कीजिए। हारने वाले की पहली निशानी क्या है? एक बहाना। जैसे ही कोई बहाना बनाता है, समझ लीजिए वो हारने वालों की लाइन में लग गया। चैंपियंस वो जिम्मेदारी लेते हैं बस। और ये सिर्फ ठीक ठाक या एवरेज होने से बचने की बात नहीं है। नहीं, ये फलसफा तो एवरेज होने को एक प्लेग की तरह देखता है, एक बीमारी की तरह जिसे हर हाल में खत्म करना ही होगा। मतलब आराम दोस्त नहीं, दुश्मन है। अच्छा, अगर आराम दुश्मन है तो फिर दोस्त कौन है? यहीं पर यह फलसफा और भी इंटेंस हो जाता है। और जवाब है दर्द। जी हां, दर्द। यह फलसफा सिखाता है कि अगर ग्रो करना है तो दर्द को अपनाना ही पड़ेगा। तो सवाल यह है कि दर्द को अपनाया कैसे जाए? इसका भी एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले जानबूझकर मुश्किल सिचुएशंस में खुद को डालो। दूसरा, उस दर्द के साथ रहो बार बार। तीसरा, एक वक्त आएगा जब उस दर्द का शुरुआती शौक महसूस होना बंद हो जाएगा। और चौथा, उसी दर्द के पार मिलेगी ग्रेटनेस। और ये सवाल तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। महानता दर्द के दूसरी तरफ है, तो फिर इससे भाग क्यों रहे हो? सोचिए, अगर मंजिल दर्द के उस पार है तो उससे भागने का क्या मतलब? यह फलसफा तो चैलेंज करता है कि भागो मत, बल्कि दर्द की तरफ दौड़ो। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई बॉक्सर हो। असली चैंपियन वो नहीं होता जिसे कभी पंच ही ना पड़े। नहीं, असली चैंपियन तो वो है जो मुंह पर जोर का पंच खाने के बाद भी उठता है और आगे बढ़ता रहता है। असलियत में यही है असली ताकत। तो ठीक है, माइंडसेट तो तैयार हो गया। अब क्या? अब बारी है एक्शन की। अगला स्टेप है उन आदतों को, उन रिचुअल्स को अपनी जिंदगी में लाना जो एक चैंपियन को एक आम इंसान से अलग करती हैं। और ये रहा वो चैंपियन का कोड। ये बस कुछ अच्छी अच्छी बातें नहीं है, नहीं, ये वो नियम है जिनके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। जुनून, पैशन, फोकस, एक जबरदस्त वर्क एथिक, और हां, बेसिक्स में मास्टरी। कोई शॉर्टकट नहीं, और हमेशा तैयार रहना। और यही वो फर्क है जो असल में मायने रखता है। जब बाकी सब थक हार कर प्रैक्टिस खत्म कर देते हैं, घर चले जाते हैं, तब एक चैंपियन का असली काम शुरू होता है। ग्रेटनेस उसी एक्स्ट्रा मेहनत में छिपी है जो कोई और करने को तैयार ही नहीं है। और ये माइंडसेट, ये कभी रुकता नहीं है। एक चैंपियन के लिए ऑफ सीजन जैसा कुछ होता ही नहीं है। जिस वक्त को दुनिया आराम का समय कहती है, वही वक्त चैंपियन के लिए खुद को बेहतर बनाने का सीजन होता है, चाहे वो बिजनेस हो, रिश्ते हो, या जिंदगी का कोई भी पहलू। तो ये सारी बातें हमें आखिर में कहां ले जाती हैं? ये सब आकर एक फाइनल बैटल ग्राउंड पर खत्म होता है। और वो जंग का मैदान कहीं बाहर नहीं, वो हमारे अंदर है। जी हां, असली लड़ाई तो खुद से है। आप देखिए, किसी भी लड़ाई को जीतने का पहला नियम क्या है? यही कि अपने दुश्मन को,
अपने प्रतिद्वंदी को अंदर बाहर से जानना होता है ना? उसकी हर ताकत, हर कमजोरी, सब कुछ। तो फिर सबसे बड़ा दुश्मन है कौन? कोई दूसरी टीम, कोई दूसरा इंसान? नहीं, सबसे बड़े दुश्मन को जानने का सबसे अच्छा तरीका है आईने में देखना। जी, असली मुकाबला तो खुद से ही है। तो आखिर में पूरी बात बस एक सवाल पर आकर टिक जाती है। ये लड़ाई खुद की खुद से है। तो सवाल यह है कि कोई इसे कितनी शिद्दत से चाहता है। बाहर से मिलने वाली सलाह, मोटिवेशन, वो सब एक हद तक ही काम करता है। असली आग तो अंदर से ही आनी चाहिए। तो आज हमने क्या समझा? हमने एक ऐसे फलसफे को डिकोड किया जो चुनाव करने की हिम्मत देता है, आराम को चैलेंज करने के लिए उकसाता है और दर्द को गले लगाना सिखाता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें याद दिलाता है कि सफलता की दौड़ बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर लड़ी जाने वाली एक जंग है।